दैनिक बाइबल पठन दिन 59। पुराना नियम लेविटिकस 4, लेविटिकस चैप्टर 5:1-13। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के लोगों से कहो, यदि किसी व्यक्ति से संयोगवश कोई ऐसा पाप हो जाए जिसे यहोवा ने न करने का आदेश दिया हो तो उस व्यक्ति को निम्न बातें करनी चाहिए। यदि अभिषिक्त याजक से कोई ऐसा पाप हुआ हो जिसका बुरा असर लोगों पर पड़ा हो तो उसे अपने किए गए पाप के लिए यहोवा को बलि चढ़ानी चाहिए। उसे एक बछड़ा यहोवा को भेंट में देना चाहिए जिसमें कोई दोष न हो। उसे यहोवा को बछड़ा पाप बलि के रूप में चढ़ाना चाहिए। अभिषिक्त याजक को उस बछड़े को परमेश्वर के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर लाना चाहिए। उसे अपना हाथ उस बछड़े के सिर पर रखाना चाहिए और यहोवा के सामने उसे मार देना चाहिए। तब अभिषिक्त याजक को बछड़े का कुछ खून लेना चाहिए और मिलाप वाले तंबू में ले जाना चाहिए। याजक को अपनी उंगलियां खून में डालनी चाहिए और महापवित्र स्थान के पर्दे के सामने खून को 7 बार परमेश्वर के सामने छिड़कना चाहिए। याजक को कुछ खून सुगंधित धूप की वेदी के सिरे पर लगाना चाहिए। यह वेदी यहोवा के सामने मिलाप वाले तंबू में है। याजक को बछड़े का सारा खून होमबलि की वेदी की नींव पर डालना चाहिए। वो वेदी मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है और उसे पापबलि किए गए बछड़े की सारी चर्बी को निकाल लेना चाहिए। उसे भीतरी भागों के ऊपर और उसके चारों ओर की चर्बी को निकाल लेनी चाहिए। उसे दोनों गुर्दे, उसके ऊपर की चर्बी और पुट्ठे पर की चर्बी ले लेनी चाहिए। उसे कलेजे को ढकने वाली चर्बी भी लेनी चाहिए और उसे कलेजे को गुर्दे के साथ निकाल लेना चाहिए। याजक को ये चीज़ें ठीक उसी तरह लेनी चाहिए जिस प्रकार उसने ये चीज़ें मेलबलि के बछड़े से ली थी। याजक को होमबलि की वेदी पर पशु के भागों को जलाना चाहिए, किंतु याजक को बछड़े का चमड़ा, सिर सहित इसका सारा मांस, पैर, भीतरी भाग और शरीर का बेकार भाग निकल लेना चाहिए। याजक को डेरे के बाहर विशेष स्थान पर बछड़े के पूरे शरीर को ले जाना चाहिए जहां राख डाली जाती है। याजक को वहां लकड़ी की आग पर बछड़े को जलाना चाहिए। बछड़े को वहां जलाए जाना चाहिए जहां राख डाली जाती है। ऐसा हो सकता है कि पूरे इस्राएल राष्ट्र से अनजाने में कोई ऐसा पाप हो जाए जिसे न करने का आदेश परमेश्वर ने दिया है। यदि ऐसा होता है तो वे दोषी होंगे। यदि उन्हें इस पाप का पता चलता है तो पूरे राष्ट्र के लिए एक बछड़ा पाप बलि के रूप में चढ़ाया जाना चाहिए। उन्हें बछड़े को मिलाप वाले तंबू के सामने लाना चाहिए। बुजुर्गों को यहोवा के सामने बछड़े के सिर पर अपने हाथ रखने चाहिए। यहोवा के सामने बछड़े को मारना चाहिए। तब अभिषिक्त याजक को बछड़े का कुछ खून मिलाप वाले तंबू में लाना चाहिए। याजक को अपनी उंगलियां खून में डुबानी चाहिए और पर्दे के सामने 7 बार खून को यहोवा के सामने छिड़कना चाहिए। तब याजक को कुछ खून वेदी के सिरे के सींगों पर डालना चाहिए। वो वेदी मिलाप वाले तंबू में यहोवा के सामने है। याजक को सारा खून होमबलि की वेदी की नींव पर डालना चाहिए। वो वेदी मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। तब याजक को पशु की सारी चर्बी निकाल लेनी चाहिए और उसे वेदी पर जलाना चाहिए। वो बछड़े के साथ वैसा ही करेगा जैसा उसने पाप बलि के रूप में चढ़ाए गए बछड़े के साथ किया था। इस प्रकार याजक लोगों के पाप का भुगतान करता है। इससे यहोवा इस्राएल के लोगों को क्षमा कर देगा। याजक डेरे के बाहर बछड़े को ले जाएगा और उसे वहां जलाएगा। ये पहले के समान होगा। ये पूरे समाज के लिए पाप बलि होगी। हो सकता है किसी शासक से संयोगवश कोई ऐसी बात हो जिसे उसके परमेश्वर यहोवा ने न करने का आदेश दिया है, तो ये शासक दोषी होगा। यदि उसे इस पाप का पता चलता है तब उसे एक ऐसा बकरा लाना चाहिए जिसमें कोई दोष न हो। यही उसकी भेंट होगी। शासक को बकरे के सिर पर हाथ रखना चाहिए और उसे उस स्थान पर मारना चाहिए जहां वे होमबलि को यहोवा के सामने मारते हैं। बकरा पाप बलि है। याजक को पाप बलि का कुछ खून अपनी उंगली पर लेना चाहिए। याजक होमबलि की वेदी के सिरे पर खून छिड़केगा। याजक को बाकी खून होमबलि की वेदी की नींव पर डालना चाहिए और याजक को बकरे की सारी चर्बी वेदी पर जलानी चाहिए। इसे उसी प्रकार जलाना चाहिए जिस प्रकार वह मेलबलि की चर्बी को जलाता है। इस प्रकार वह मेलबलि की चर्बी को जलाता है। इस प्रकार याजक शासक के पाप का भुगतान करता है और यहोवा शासक को क्षमा करेगा। हो सकता है कि साधारण जनता में से किसी व्यक्ति से संयोगवश कोई ऐसी बात हो जाए जिसे यहोवा ने न करने का आदेश दिया है। यदि उस व्यक्ति को अपने पाप का पता चले तो वह एक बकरी लाए जिसमें कोई दोष न हो। यह उस व्यक्ति की भेंट होगी। वो इस बकरी को उस पाप के लिए लाए जो उसने किया है।
उसे अपना हाथ पशु के सिर पर रखना चाहिए और होमबलि के स्थान पर उसे मारना चाहिए। तब याजक को उस बकरी का कुछ खून अपनी उंगली पर लेना चाहिए और होमबलि की वेदी के सिरे पर डालना चाहिए। याजक को वेदी की नींव पर बकरी का सारा खून उंडेलना चाहिए। तब याजक को बकरी की सारी चर्बी उसी प्रकार निकालनी चाहिए जिस प्रकार मलेबली से चर्बी निकाली जाती है। याजक को इसे यहोवा के लिए सुगंधी धूप की वेदी पर जलाना चाहिए। इस प्रकार याजक उस व्यक्ति के पापों का भुगतान कर देगा और यहोवा उस व्यक्ति को क्षमा कर देगा। यदि यह व्यक्ति पाप बलि के रूप में एक मेमने को लाता है तो उसे एक मादा मेमना लानी चाहिए जिसमें कोई दोष न हो। व्यक्ति को उसके सिर पर हाथ रखना चाहिए और उसे उस स्थान पर पाप बलि के रूप में मारना चाहिए जहां वे होम बलि के पशु को मारते हैं। याजक को अपनी उंगली पर पाप बलि का खून लेना चाहिए और इसे होम बलि की वेदी के सिरे पर डालना चाहिए। तब उसे मेमने के सारे खून को वेदी की नींव पर उंडेलना चाहिए। याजक को मेमने की सारी चर्बी उसी प्रकार लेनी चाहिए जिस प्रकार मेलबली के मेमने की चर्बी ली जाती है। याजक को यहोवा के लिए आग द्वारा दी जाने वाली भेंटों के समान ही वेदी पर इन टुकड़ों को जलाना चाहिए। इस प्रकार याजक उस व्यक्ति के पापों का भुगतान करेगा और यहोवा उस व्यक्ति को क्षमा कर देगा। यदि कोई व्यक्ति न्यायालय में गवाही देने के लिए बुलाया जाता है या सुना है, उसे नहीं बताता तो वह पाप करता है। उसे उसके अपराध के लिए अवश्य ही दंड भोगना होगा। अथवा कोई व्यक्ति किसी ऐसी चीज को छूता है जो अशुद्ध है, जैसे अशुद्ध जंगली जानवर का शव या अशुद्ध मवेशी का शव अथवा रेंगने वाले किसी अशुद्ध जंतु का शव, और उस व्यक्ति को इसका पता भी नहीं चलता कि उसने उन चीजों को छुआ है, तो भी वह बुरा करने का दोषी होगा। किसी भी व्यक्ति से बहुत सी ऐसी चीजें निकलती है जो शुद्ध नहीं होती। कोई व्यक्ति इनमें से दूसरे व्यक्ति की किसी भी अशुद्ध वस्तु को अनजाने में ही छू लेता है, तब वह दोषी होगा। अथवा ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा करने का जल्दी मन वचन दे देता है। लोग बहुत प्रकार के वचन जल्दी में वचन दे देते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा वचन दे देता है और उसे भूल जाता है तो वह अपराधी है, और जब उसे अपना वचन याद आता है तब भी वह अपराधी है। अतः यदि वह इनमें से किसी का दोषी है तो उसे अपनी बुराई स्वीकार करनी चाहिए। उसे परमेश्वर को अनपे किए हुए पाप के लिए दोषबलि लानी चाहिए। उसे दोषबलि के रूप में अपनी रेवड़ से एक मादा जानवर लाना चाहिए। यह मेमना या बकरी हो सकता है। तब याजक वह कार्य करेगा जिससे उस व्यक्ति के पाप का भुगतान होगा। यदि कोई व्यक्ति मेमना भेंट करने में असमर्थ है तो उसे 2 फाख्ता या कबूतर के 2 बच्चे यहोवा को भेंट में देना चाहिए। यह उसके पाप के लिए दोषबलि होगी। एक पक्षी दोषबलि के लिए होना चाहिए तथा दूसरा होमबलि के लिए होना चाहिए। उस व्यक्ति को चाहिए कि वह उन पक्षियों को याजक के पास लाए। पहले याजक को दोषबलि के रूप में एक पक्षी को चढ़ाना चाहिए। याजक पक्षी की गर्दन को मोड़ देगा, किंतु याजक पक्षी को 2 भागों में नहीं बांटेगा। तब याजक को दोषबलि के खून को वेदी के सिरों पर डालना चाहिए। तब याजक को बचा हुआ खून वेदी की नींव पर डालना चाहिए। ये दोषबलि है। तब याजक को नियम के अनुसार होमबलि के रूप में दूसरे पक्षी की भेंट चढ़ानी चाहिए। इस प्रकार याजक उस व्यक्ति के अपराधों का भुगतान देगा और परमेश्वर उस व्यक्ति को क्षमा करेगा। यदि कोई व्यक्ति 2 फाख्ता या 2 कबूतर भेंट चढ़ाने में असमर्थ हो तो उसे एपा का 10वां भाग महीन आटा लाना चाहिए। यह उसकी दोषबलि होगी। उस व्यक्ति को आटे पर तेल नहीं डालना चाहिए। उसे इस पर लोबान नहीं रखना चाहिए, क्यों ये दोषबलि है। व्यक्ति को आटा याजक के पास लाना चाहिए। याजक इसमें से मुट्ठी भर आटा निकालेगा। ये स्मृति भेंट होगी। याजक यहोवा को आग द्वारा दी गई भेंट पर वेदी के ऊपर आटे को जलाएगा। ये दोषबलि है। इस प्रकार याजक व्यक्ति के अपराधों के लिए भुगतान करेगा और यहोवा उस व्यक्ति को क्षमा करेगा। बची हुई दोषबलि याजक की वैसे ही होगी जैसे अन्नबलि होती है। नया नियम, मार्क चैप्टर 10:13 से 31। फिर लोग यीशु के पास नन्हे मुन्ने बच्चों को लाने लगे ताकि वह उन्हें छूकर आशीष दे, किंतु उसके शिष्यों ने उन्हें झिड़क दिया। जब यीशु ने ये देखा तो उसे बहुत क्रोध आया। फिर उसने उनसे कहा, नन्हे मुन्ने बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें रोको मत, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों का ही है। मैं तुमसे सत्य कहता हूं, जो कोई परमेश्वर के राज्य को एक छोटे बच्चे की तरह नहीं अपनाएगा, उसमें कभी प्रवेश नहीं करेगा। फिर उन बच्चों को यीशु ने गोद में उठा लिया और उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी।
यीशु जैसे ही अपनी यात्रा पर निकला, एक व्यक्ति उसकी ओर दौड़ा और उसके सामने झुककर उसने पूछा, उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकार पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उसे उत्तर दिया, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? केवल परमेश्वर के सिवा और कोई उत्तम नहीं है। तू व्यवस्था की आज्ञाओं को जानता है, हत्या मत कर, व्यभिचार मत कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही मत दे, छल मत कर, अपने माता पिता का आदर कर। उस व्यक्ति ने यीशु से कहा, गुरु, मैं अपने लड़कपन से ही इन सब बातों पर चलता रहा हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि डाली और उसके प्रति प्रेम का अनुभव किया। फिर उससे कहा, तुझ में एक कमी है। जा, जो कुछ तेरे पास है उसे बेचकर गरीबों में बांट दे। स्वर्ग में तुझे धन का भंडार मिलेगा। फिर आ और मेरे पीछे हो ले। यीशु के ऐसा कहने पर वह व्यक्ति बहुत निराश हुआ और दुखी होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनवान था। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने शिष्यों से कहा, उन लोगों के लिए जिनके पास धन है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। उसके शब्दों पर उसके शिष्य अचरज में पड़ गए। पर यीशु ने उनसे फिर कहा, मेरे बच्चों, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में किसी धनी के प्रवेश कर पाने से किसी ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना आसान है। उन्हें और अधिक अचरज हुआ। वे आपस में कहने लगे, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उन्हें देखते हुए कहा, यह मनुष्यों के लिए असंभव है, किंतु परमेश्वर के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। फिर पतरस उससे कहने लगा, देख, हम सब कुछ त्याग कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे लिए और सुसमाचार के लिए घर, भाइयों, बहनों, माँ, बाप, बच्चों, खेत, सब कुछ को छोड़ देगा, और जो इस युग में घरों, भाइयों, बहनों, माताओं, बच्चों और खेतों को 100 गुना अधिक करके नहीं पाएगा, किंतु यातना के साथ और आने वाले युग में अनंत जीवन। और बहुत से वे जो आज सबसे अंतिम हैं, सबसे पहले हो जाएंगे, और बहुत से वे जो आज सबसे पहले हैं, सबसे अंतिम हो जाएंगे। भजन संहिता, साम चैप्टर 27:7 से 14। हे यहोवा, मेरी पुकार सुन, मुझको उत्तर दे, मुझ पर दयालु रह। हे यहोवा, मैं चाहता हूँ अपने हृदय से तुझसे बात करूँ। हे यहोवा, मैं तुझसे बात करने तेरे सामने आया हूँ। हे यहोवा, अपना मुख अपने सेवक से मत मोड़। मेरी सहायता कर, मुझे तू मत ठुकरा, मेरा त्याग मत कर। मेरे परमेश्वर, तू मेरा उद्धारकर्ता है। मेरी माता और मेरे पिता ने मुझको त्याग दिया, पर यहोवा ने मुझे स्वीकारा और अपना बना लिया। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण मुझे अपना मार्ग सिखा। मुझे अच्छे कामों की शिक्षा दे। मुझ पर मेरे शत्रुओं ने आक्रमण किया है। उन्होंने मेरे लिए झूठ बोले हैं। वे मुझे हानि पहुंचाने के लिए झूठ बोले। मुझे भरोसा है कि मरने से पहले मैं सचमुच यहोवा की धार्मिकता देखूंगा। यहोवा से सहायता की बाट जोहते रहो, साहसी और सुदृढ़ बने रहो और यहोवा की सहायता की प्रतीक्षा करते रहो। प्रेममय प्रभु, हम आपके पुनरुत्थान और खाली कब्र का उत्सव मनाते हैं, जो पाप और मृत्यु पर आपकी विजय की घोषणा करती है। जैसे ही हम महान आज्ञा और आपकी उपस्थिति के वादे को सुनते हैं, हमें सशक्त करें कि हम साक्षी बनकर सारी दुनिया में जाएं। हमारी सहायता करें कि हम सभी जातियों के चेले बनाएं और उन्हें वह सब कुछ पालन करना सिखाएं जो आपने आज्ञा दी है। हम पुनरुत्थान की शक्ति में जीवन जिएं, आपके आत्मा से रूपांतरित हों और हर प्राणी को सुसमाचार सुनाने के लिए नियुक्त किए जाएं। उठे हुए प्रभु की ओर अपने हृदय को ऊंचा करते हुए हम कहते हैं, आमीन।